Praise the Lord, everyone. And this is really a heart saddening news that came to me just an hour before that Ravi Zacharias has passed away. He is no more. ये बहुत दुख की बात है प्रियो, जो 1 घंटे पहले मुझे खबर मिली कि रवि ज़ैकरायास अब नहीं रहे, वो दुनिया से जा चुके हैं। एक सुसमाचार के योद्धा जिसने अपनी दौड़ पूरी कर ली और हमारे बीच से जा चुके हैं। He was the warrior of the gospel who successfully finished his race and has entered into glory. So in this video, I just want to summarize his life and his work and his mission and his influence on Christendom. तो ये जो वीडियो मेरे प्रियो यहाँ पर बनाया मैंने, इसका उद्देश्य यही है कि उनकी जीवनी और उन्होंने क्या कुछ मसीह जगत के उन्नति के लिए या मसीह विश्वास की रक्षा के लिए किया, आपके सामने बहुत ही संक्षिप्त रूप में रखूं, so that at least you will have an idea of who Ravi Zacharias was and what was his influence and work in the mission field. तो डॉक्टर रवि ज़ैकरायास जो एक परमेश्वर के बहुत ही अच्छे उपदेशक थे, प्रचारक थे, शिक्षक थे, और उससे बढ़कर वो धर्ममंडन शास्त्री थे। धर्ममंडन शास्त्री जिसे हम एपोलोजेटिक्स बोलते हैं या एपोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, एक तो वे जो धर्म का प्रचार करते हैं, जो प्रीचर्स ऑफ द गॉस्पल, एंड देयर आर अदर पीपल हु आर द डिफेंडर ऑफ द गॉस्पल, मतलब सुसमाचार के रक्षक, जो लोग मसीही धर्म के या विश्वास के विरुद्ध में प्रश्न उठाते हैं। पीपल हु क्वेश्चन अबाउट बाइबल, अबाउट गॉड, अबाउट जीसस क्राइस्ट, दीज आर द पीपल हु आंसर देम। मतलब ये वो लोग होते हैं जो उन्हें उत्तर देते हैं। जैसे कि पहले पतरस की पत्री 3 अध्याय 15 से 16 आयत में लिखा है, 1 Peter chapter 3 verse 15 to 16, but in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give a reason for the hope that is in you. तो हर एक समय तत्पर रहो कि जो कोई तुम्हारे अंदर जो विश्वास है या आशा है, उसके विषय में जब प्रश्न पूछे तो उन्हें उत्तर देने के लिए तुम सदैव तत्पर रहो। हाँ, डेफिनेटली विथ ऑल ह्यूमिलिटी एंड रेस्पेक्ट, पूरी नम्रता और आदर के साथ। तो ये उनकी सेवकाई थी, उनका जीवन इस आयत पर आधारित था कि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उठने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर दे, हर एक विरोधी का सामना करे और प्रभु यीशु मसीह के उस संदेश को लोगों तक पहुंचाए। खासतौर पर बुद्धिजीवी, people who were intellectuals, he would enter in their arena and challenge them with the message of Jesus Christ. So he was a great scholar and a author who has authored around 25 plus books and edited numerous books. So on your screen I would put some of his publications. आपके स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा कुछ पुस्तकें जो उन्होंने लिखी है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आखिर उन्होंने क्या कुछ मसीह जगत के लिए या फिर विश्वास के लिए किया। लेकिन इससे पहले उनके जीवनी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा संक्षिप्त शब्दों में कि आखिर वो कहाँ उनका जन्म हुआ, वो कौन थे। सबसे अच्छी बात ये कि उनका जन्म भारत में हुआ, मद्रास में, जो तमिलनाडु का एक भाग है, 26 मार्च 1946 में, आज़ादी के 1 साल पहले। फॉर दैट मैटर ज़ैकरायास वाज बोर्न ऑन 26th of March 1946 in Madras, India. His family moved to Delhi when he was quite young and he grew up there. His family was Anglican, but he says that he was an atheist until the age of 17. तो उनके जीवन के बारे में यदि आप जानना चाहें तो जब वो छोटे ही थे, उनका पूरा परिवार दिल्ली में शिफ्ट हो गया और दिल्ली में वे थे तो परिवार तो कलीसिया जाता, एंग्लिकन वो थे, लेकिन वो खुद नास्तिक थे। 17 साल की उम्र तक वह नास्तिक थे। वो खुद अपनी गवाही में बताते हैं that when he was trying to commit suicide by swallowing poison while he was in the hospital, a local Christian worker brought him a Bible and told his mother to read to him from John 14. Zechariah says
मतलब वो बताते हैं कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की क्योंकि अपने जीवन से वह थक चुके थे। अपने ज़िंदगी के जो उस दौर में जिस हार का उन्होंने सामना किया, वो अपनी ज़िंदगी का अंत करना चाहते थे। तो 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने जहर या पॉइजन उन्होंने पी लिया, और जब अस्पताल के उस मृत्यु की शैया पर वो थे, किसी ने ला करके नया नियम दिया और उनकी माता ने फिर यूहन्ना की इंजील उसकी 14 अध्याय से पढ़ना शुरू किया। Zechariah says that it was John chapter 14 and verse number 19 that touched him as the defining paradigm in his life. He says, "Because I live, you also will live." He said that he thought this may be my only hope. तो उनकी मम्मा ने उनके सामने, मेरे प्रियो, इस बाइबल की इस आयत को पढ़ा, यूहन्ना की इंजील 14:19, जहां लिखा है, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। तो जैसे उस आयत को उनके सामने उनकी मम्मी ने पढ़ा, उनको लगा कि यह उनके जीवन का अंतिम एक आशा है। इस वचन को पढ़ते ही एक नई आशा उनके जीवन में जागी और बोला, लाइफ as defined by the author of life, उन्होंने कहा कि जीवन को देने वाले के द्वारा इस जिंदगी की परिभाषा मुझे आज मिली है कि मैं जीवित रहूंगा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। And then he committed his life to Christ by praying, Jesus, if you are the one who gives life as it is meant to be, I want it. उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, यदि आप जीवन को देने वाले हो, मैं अपनी जिंदगी आपके हाथों में सौंपता हूं और आप मुझे जीवन दो। प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस हॉस्पिटल बेड, इस अस्पताल के इस मृत्यु की शैया से आप मुझे बाहर लेकर जाओ। एंड आई प्रॉमिस आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन माय परसूट ऑफ ट्रूथ। उन्होंने कहा, अपने सत्य की खोज में मैं एक भी पत्थर को उल्टाए बिना या पलटे बिना नहीं छोड़ूंगा। मतलब सत्य की तलाश में ऐसा करूंगा कि हर एक स्थान में ऐसे ढूंढूंगा, हर एक पत्थर को मैं पलटूंगा और उस सत्य को मैं पूरी अपने जुनून के साथ ढूंढने की कोशिश करूंगा। In 1966, Zacharias migrated with his family to Canada. फिर 1966 में वो अपने परिवार के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गए, अर्निंग हिज अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ओंटारियो बाइबल कॉलेज इन 1972, विच इज नाउ टिंडेल यूनिवर्सिटी, एंड हिज एमडीयू फ्रॉम ट्रिनिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपने एमडीयू की स्टडी पूरी की ट्रिनिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। एंड इन 1990 ही डिड अ 2 to 3 month sabbatical at Ridley Hall, a Church of England theological school in Cambridge. तो अलग अलग स्थानों में उन्होंने अध्ययन करके परमेश्वर के वचन को सीखा। उनकी सेवकाई के बारे में बात करें तो प्रियो, ये बहुत ही लंबी सूची उनकी सेवकाई की। Zacharias spent the summer of 1971 in South Vietnam, where he evangelized US soldiers as well as imprisoned Viet Cong members. After graduating from Ontario Bible College, he began an itinerant ministry in the Christian and Missionary Alliance in Canada. अपनी सेवक अध्ययन को पूरा करने के बाद वो अपनी यात्राएं शुरू कर दी। अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और अलग अलग कंट्रीज में वो जाकर के प्रभु के वचन का प्रचार करने लगे। और कई ऐसे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उनकी बायोग्राफी बहुत लंबी है, आप पढ़ पाएंगे। ऑनलाइन बहुत से रिसोर्सेस हैं जहां से आप उनकी जीवनी को निकाल सकते हैं। इन 1983 Zacharias was invited to speak in Amsterdam at the Billy Graham Evangelical Association's annual evangelist conference. उन्हें बिली ग्राहम इवेंजलिकल एसोसिएशन के जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें प्रचार करने के लिए सन 1983 में बुलाया गया। After Amsterdam, Zacharias spent the summer evangelizing in India. उस सभा के पश्चात वो भारत में प्रभु के वचन का प्रचार करते हुए पूरे समर को या गर्मी के मौसम को उन्होंने बिताया। और उसके बाद बहुत सी बातें और हुई, लेकिन समय बचाने के लिए उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। सन 1990 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी जिसका नाम था अ शैटर्ड वाइसेज, द रियल फेस ऑफ एथिज्म। In 1993, Zacharias was invited to speak at the first Veritas Forum in Harvard University. जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पर जो वेरिटास फोरम है, उन्हें प्रचार करने के लिए, शिक्षा देने के लिए विद्यार्थियों के बीच में उन्हें बुलाया गया। और उसके बाद सन 2004 में उन्होंने बहुत ज़्यादा मीडिया को अपनी ओर आकर्षित किया। Zacharias attracted media attention when in 2004 the Church of Jesus Christ Latter-day Saints opened its signature pulpit at the Salt Lake Tabernacle to him for a series of messages. श्रृंखलाबद्ध रूप से कई संदेश उन्होंने इस LDS चर्च में दिया।
उसके बाद उनका नाम और भी मशहूर हो गया और ऐसे करते करते वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग बड़े मंच में, जैसे कि हार्वर्ड, प्रिंसटन, ऑक्सफोर्ड और ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ओपन फोरम्स में लोग उन्हें बुलाने लगे और वो प्रभु के वचन को प्रचार करके उनकी सेवकाई ज़्यादा चर्च के अंदर नहीं थी, उनकी सेवकाई चर्च के बाहर, जहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कि मास्टर लेवल के स्कॉलर्स जो होते हैं, PhD लेवल के जो स्कॉलर्स होते हैं, उनके बीच में वो जाकर के प्रभु के वचन का प्रचार करते और क्वेश्चन आंसर के द्वारा उनके डाउट्स वो क्लियर करते और प्रभु के वचन को उनके दिलों में बसने में वो सहायता करते थे। जैसे कि बहुत बार, कई बार मनों में प्रश्न होता है और प्रश्न का उत्तर न मिलने के कारण कई लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर जाते हैं या इग्नोर करते हैं, लेकिन उनका सेवकाई का मेन मोटो या लक्ष्य यही था कि लोगों के क्वेश्चंस का आंसर वो दे और जो भी उनके डाउट्स है वो क्लियर करे और फिर पवित्र आत्मा को अपना कार्य उनके मनों में करने दे। ये उनकी सेवकाई थी और कई स्थानों में वो गए और भी बहुत से स्थानों में जाकर उन्हें प्रभु के वचन का विद्यार्थियों के बीच में और बुद्धिजीवी, खास तौर पे जो बुद्धिजीवी थे उनके बीच में प्रभु के वचन का प्रचार किया। अब उनके वर्ल्ड व्यू के, ये तो उनकी जीवनी हुई, उनकी वाइफ और 3 बच्चे पाए जाते हैं, उनकी पत्नी और उनके ही हैज अ वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन एंड दे ऑल लिव इन कनाडा, ओंटारियो। और तो ये उनकी जीवनी के बारे में बताने के बाद मैं आपको उनके वर्ल्ड व्यू, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उनके जीवन का, कि उनकी सोच जीवन के प्रति या किस विषय के द्वारा लोगों तक वो पहुंचते थे या प्रचार करते थे, उसके बारे में, वर्ल्ड व्यू के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ज़करियास क्लेम्स दैट अ कोहेरेंट वर्ल्ड व्यू मस्ट बी एबल टू सैटिस्फैक्टरीली आंसर 4 क्वेश्चंस। उनका मानना यह था कि कोई भी विश्वास, दुनिया का कोई भी धर्म हो या कोई भी विश्वास हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी बाबा हो, कहीं से भी कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी धर्म ग्रंथ क्यों ना हो, 4 प्रश्नों का उत्तर संतुष्टि के साथ उन्हें देना है, कोई भी। उनका पहला प्रश्न था दैट ऑफ ओरिजिन, मींस क्वेश्चन ऑफ ओरिजिन। सबसे पहली बात, उत्पत्ति कैसी हुई या शुरुआत कैसे हुई सारी बातों का, इस प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा, मीनिंग ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, या जीवन का लक्ष्य क्या है, इसका उत्तर देना है। तीसरा, द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी, मतलब नैतिकता का, कि ये नैतिकता कहां से आती है, वेयर डज मॉरल कम फ्रॉम, इसका उत्तर देना है। और चौथा, डेस्टिनी, गंतव्य स्थल, मतलब मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां से आया, मेरे जीवन का तात्पर्य, अर्थ क्या है, मेरे जीवन में नैतिकता कहां से आती है और मैं कहां जा रहा हूं। इन 4 प्रश्नों का उत्तर यदि किसी ने संतुष्ट करने वाले उस भाव के साथ दे दिया तो वह एक उत्तम या सर्वोच्च वर्ल्ड व्यू है। और वो ये मानते केवल प्रभु यीशु मसीह या मसीहत ही इन 4 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर हमें देते हैं। केवल मसीहत, केवल प्रभु यीशु मसीह इन 4 प्रश्नों का बहुत ही सैटिस्फैक्टरी एक आंसर हमें देता है और कोई नहीं। इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया। So now when you look, he claims that while every major religion makes exclusive claims about truth, the Christian faith is unique in its ability to answer all 4 questions. He routinely speaks on coherence and Christian worldview. तो वो ये मानते हैं कि दुनिया में सारे धर्म अपने आप को अनूठे और सबसे अलग बताते हैं, लेकिन केवल मसीहत में ही इन 4 प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि शुरुआत या उन्नति या फिर ओरिजिन कैसे हुआ लाइफ का। बाइबल में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया जाता है कि परमेश्वर ने हर एक बातों को रचा है, हर एक को उसने बनाया है और उसके द्वारा हर एक बातों की शुरुआत होती है। चाहे वो कहीं और इसका उत्तर मिले या ना मिले, लेकिन बाइबल इस बात का उत्तर देती है। दूसरी बात, मीनिंग, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य भी बाइबल आपको देती है। जब लोग ढूंढ रहे हैं कि व्हाई एम आई हियर, व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ, कई लोगों को लगता है पैसा कमाना उनका जीवन है, कई लोगों को लगता है कि समाज सेवा उनका जीवन है, कई लोगों को लगता है कि और कई बातें उनका मतलब आरामदायक विलासितापूर्ण जीवन उनके जीने का लक्ष्य है। लेकिन बाइबल बताती है कि गॉड हैज क्रिएटेड यू टू वर्शिप हिम, टू प्रोक्लेम हिम एंड टू लिव फॉर हिम। बाइबल में आपके जीवन का अस्तित्व का कारण हमें मिलता है। तीसरी बात, मोरालिटी, मतलब नैतिकता, भले और बुरे का ज्ञान कहां से आता है, आखिर क्यों कुछ बातें गलत है तो गलत है
और उसे हम सही या उचित नहीं मान सकते। आखिर ये जो एक मापदंड है कहां से लोगों को मिलता है? कईयों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन बाइबल हमें बताती है that God gives us morality. God is the measuring rod for our life to decide what is good and what is evil, what is sinful and what is holy. And destiny, only Bible. Now we come to the fourth aspect. The only Bible tells you that our destiny is with Lord. Our destiny ends with God. When we all gonna die and we gonna go forever to live with Jesus Christ, there is a not only concept of origin but also the concept of destiny, and you have to do everything in your life today in order to meet that destiny, that resurrection, that glorified body that Jesus has already gotten into and has prepared a place for you. So these are the four questions with which he frames his worldview, and every argument that he makes one or the other way proves these four facts or the points from the word of God. तो ये उनका तरीका था प्रियो, 4 प्रश्नों के द्वारा जिससे अपने संदेश को वो लोगों तक पहुंचाते थे। चाहे कोई भी प्रचार वो करे, इन 4 बातों में से एक बात के द्वारा वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते थे। अब इस वर्ल्ड व्यू को बताने के बाद, आफ्टर हैविंग शेयर्ड व्हाट वाज द वर्ल्ड व्यू of Ravi Zacharias, I would like to keep before you that he believed an apologist must argue from 3 levels. Means if anybody want to argue about the scriptures, he must argue from 3 levels. 3 स्तर से उनके विचार ये थी कि अगर प्रभु के वचन को या किसी को समझाना है तो 3 स्तर से उन्हें समझाने की जरूरत है। सबसे पहला स्तर, द फर्स्ट लेवल, फ्रॉम लॉजिक टू मेक इट टेनेबल। लॉजिक टू मेक इट टेनेबल। नाउ लॉजिक, तर्क का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि इसे किसी विवाद या किसी प्रकार के विचार को समझाने के लिए सिद्धांत का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सिद्धांत का, तर्क का, विचार का, विवाद का, ताकि उस एक विषय को स्पष्ट किया जा सके। So the first level, there must be logic to make it tenable. Second level, from feeling to make it livable. दूसरा उनका कहना है कि एहसास या भावनाओं को लाना बहुत जरूरी है ताकि वो जीवन जीने के लायक हो या जीने के योग्य हो। There must be some sort of level in argument that talks about feelings, emotions, to make it livable, make it more practical, in other words, and from whether one has the right to use it to make moral judgments. And third level, he talks about moral judgment, नैतिक मूल्यों के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है उस स्तर पे विचारों को चर्चा में लाना, विषय के विषय में किसी भी बात को बताना बहुत जरूरी है। तो तर्क के बाद एहसास महसूस करना या फीलिंग्स या फिर भावनाएं, उसके पश्चात मॉरल जजमेंट या नैतिक निर्णय या सही या गलत के विषय में जो न्याय करके हम निर्णय लेते हैं उसके बारे में। तो 3 levels from where an apologist must argue. Zacharias' style of apologetics focuses predominantly on Christianity's answers to life's greatest existential question with defense of God. तो डॉक्टर रवि ज़करायास की जो पूरी शिक्षा या पूरा जो संदेश होता था वह जीवन से संबंधित, वास्तविक जीवन संबंधित प्रश्नों का उत्तर देना और परमेश्वर के जो विचार है या परमेश्वर का जो विचार है उसकी रक्षा करना। मतलब ये बताना कि परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। तो ये उनका आर्गुमेंट करने का एक तरीका था, ये इनका वचन बताने का तरीका था जिसके आधार पर उन्होंने बहुत से लोगों को प्रभावित किया। कई एक नास्तिक, एथिस्ट जो लोग थे आज प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, उनकी सेवकाई की तरह प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया और लोगों को विश्वास में लाया। एंड डियर फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ रवि ज़करायास on the believer or non-believer, you can just see, I have put a screenshot on the screen. You can see this is a Twitter trending. Twitter में जो बातें ट्रेंडिंग होती है वो चर्चा का विषय होता है। So you can see trending in India. The second most trending tag in India is thank you Ravi.
Thank you, Ravi. This is the most trending tweet in Twitter today. So you can see the influence that Ravi Zacharias had. He has died and it has been just few hours, and how many people are tweeting on Twitter, thank you Ravi, thank you Ravi, thank you Ravi, that it has come in the trending list in the Twitter. That's the influence this man of God had on people around the globe. Not only that, you can also see in Instagram, I just searched and you see over 5,000 posts, plus 5,000 posts on thank you Ravi. Then you can see even in Facebook, 500 plus posts about Ravi Zacharias, that people are thanking him because his team recently started like, if you are thankful to Ravi, you can post any of his picture or sermon or any of the quotes or your life testimony and tag it with thank you Ravi, hashtag thank you Ravi. And that what the tagging you can see throughout the social media now, that people are responding, expressing their sorrow and thankfulness towards this man of God, because Bible also tells us, remember your leaders who brought you up into faith, who nurtured you into the gospel. Remember your leaders, they are the worthy of double honor. परमेश्वर के जो संत है प्रियो, जो लोग हैं वह दुगने आदर के योग्य हैं। तो आप देखिए, मैंने दिखाया आपको ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में किस प्रकार से लोग अपने धन्यवाद को रवि ज़करायास की तरफ प्रकट कर रहे हैं। उनके मृत्यु का शोक वो इन शब्दों में बयां कर रहे हैं। इतनी ज्यादा प्रसिद्धि उन्होंने परमेश्वर की सेवा करते हुए हासिल की, इतना ज्यादा प्रभाव उन्होंने लोगों के ऊपर छोड़ा। बहुत से नास्तिक या गैर मसीही उनकी सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह में आए, उसे अपना व्यक्तिगत रूप से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया। सो यहाँ पर कुछ बुक्स उनके द्वारा लिखी हुई है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इन केस इफ यू वांट टू स्टडी सम ऑफ हिज बुक्स। कम से कम 25 के लगभग किताबें उन्होंने लिखी और बुक्स एडिट किया। पहली बुक मुझे याद आती, मैंने जो उनके विषय में पढ़ा था वो था किंगडम ऑफ कल्ट, जो सेंट्रल इंडिया थियोलॉजिकल सेमिनरी में जब मैं पढ़ने के दौरान बीटीएच की स्टडी मैं कर रहा था, तो कल्ट के विषय में जब हम पढ़ रहे थे, सो फर्स्ट बुक आई रेड दैट ही हैड एडिटेड वाज द किंगडम ऑफ कल्ट बाय वॉल्टर मार्टिन, and Dr. Ravi Zacharias was the editor of that book. And thereon there are numerous books he has written, and couple of them I have my hands on. So you can see on your screen Jesus Among Other Gods. This book is one of the most popular books that he has written. He has compared all other gods of the world with Jesus and proved that Jesus is the best way among all. प्रभु यीशु मसीह दूसरे देवताओं के बीच में, Then why Jesus? आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह कोई और नहीं? Then you can see the lotus and the cross, कमल और प्रभु यीशु मसीह, मतलब जो कलवरी का क्रूस है वो। खासतौर पे ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए लिखा कि कैसे गौतम बुद्धा की कही हुई बातों से प्रभु यीशु मसीह की बातें ज्यादा प्रभावशाली है, और एक व्यक्ति के जीवन में आने वाले हर एक प्रश्नों का उत्तर प्रभु यीशु मसीह कैसे दे सकते हैं। And then the logic of God, it's more about the existence of God that he has discussed. Then the next one, न्यू बर्थ और रीबर्थ, दैट या फिर खास तौर पर कई लोग ये मानते हैं कि फिर से जन्म होता है, लेकिन उन्हें इस बुक में ये विचार बताया कि व्हाट इज न्यू बर्थ एंड व्हाट इज रीबर्थ, नया जन्म क्या है और पुनर्जन्म क्या है। So there are many books you can see, Walking from East to West, Who Made God, and Beyond Opinion, Grand Weaver. By the way, Who Made God, he co-authored with Norman Geisler. And now Norman Geisler was his professor, Dr. Ravi Zacharias' professor, and he is also a great scholar, philosopher, Christian philosopher. He has co-authored with him Who Made God, and Jesus Among Secular God, Grand Weaver, The Real Face of Atheism, Why Jesus, Ravi Zacharias, Light in the Shadow of Jihad, The End of Reason, and Why Suffering, which was the most recent book, one of the recent book that he had written, and Deliver Us from Evil, Can Man Live Without God, one of the most selling book or most famous book, Can Man Live Without God, and Seeing Jesus from East. So there are many books, that he had written which has bestsellers, had sold in millions and has changed numerous people. But you can see only by the outbreak of messages on social media just by this man.
Now, having said all this thing and having discussed all this thing, I must tell you some of the important quotes. That means some of his famous statements, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने कही है. बहुत लंबी या बड़ी बातें नहीं बताऊंगा, कुछ तो बहुत से कोट्स हैं उनके, बट आई विल कीप सम ऑफ द ब्रीफ कोट्स दैट कुड बी वेल समराइज हिज आइडियाज. ही सेड, वी हैव अ राइट टू बिलीव वट एवर वी वॉन्ट, बट नॉट एवरीथिंग वी बिलीव इज़ राइट. हमें पूरा हक है कि किसी भी बात पर जिसे हम चाहते हैं विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हर एक बात जिस पर हम विश्वास करते हैं ज़रूरी नहीं कि वो सच हो या सही हो. अगला कोट है, देयर इज़ नो ग्रेटर डिस्कवरी दैन सीइंग गॉड एज द ऑथर ऑफ योर डेस्टिनी. मतलब परमेश्वर को अपने गंतव्य स्थल का एक मार्गदर्शक या कर्ता के रूप में देखने से बड़ा जिंदगी में कोई भी बड़ा खोज आप नहीं कर सकते. परमेश्वर को अपने गंतव्य स्थल का कर्ता के रूप में देखना सबसे बड़ी खोज है आपके जीवन की. वॉट आई बिलीव इन माई हार्ट मस्ट मेक सेंस इन माई माइंड. अपने हृदय में जो मैं विश्वास करता हूँ उसका पूरा अर्थ मुझे अपने दिमाग में समझ में आना चाहिए. मतलब जो कुछ मैं विश्वास करता हूँ अपने मन में, मेरे बुद्धि में, मेरे दिमाग में, उन बातों को मुझे समझना ज़रूरी है. Yes, if truth is not undergirded by love, it makes the possessor of the truth obnoxious and the truth repulsive. उनका कहना यह है कि यदि किसी सत्य को प्रेम के द्वारा संरक्षित ना किया जाए तो उस सत्य को धारण करने वाले के अंदर जो सत्य है वो उसके लिए बहुत जटिल हो जाता है और सत्य अपने आप में दूसरों को खुद से दूर करने वाला बन जाता है. Our intellect is not intended to be an end in itself, but only a means to the very mind of God. हमारी जो बुद्धि है वो अपने आप में अंत नहीं है, परंतु परमेश्वर के मन या उसके उस विचार तक पहुंचने का एक जरिया है. और उनकी वेबसाइट में जो सबसे फेमस कोट उनके बारे में लिखा है, उन्होंने डाला है कि उनकी पूरी सेवकाई किस बात पर आधारित है. इज टू ministry of Ravi Zacharias could be summarized in this word, that making thinkers believe and believers think. जो ज़्यादा सोचने वाले दर्शन शास्त्री हैं उन्हें विश्वास करने वाला बनाना, और जो विश्वास करने वाले विश्वासी हैं उन्हें सोचने वाला या तर्क करने वाला बनाना. Making thinkers believe and believers think. बस इन्हीं कुछ बातों को कहकर अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा. प्रियो, यदि आप उनके बारे में और सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, यूट्यूब के केवल एक सर्च में उनके सैकड़ों हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे. उनकी वेबसाइट है RZIM, उसमें बहुत से आर्टिकल्स और वीडियोस आप देख पाएंगे. इन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन में बहुत प्रभाव छोड़ा. पर्सनली ही हैड ग्रेटली इम्पैक्टेड माई लाइफ. As a spiritual mentor, I have read a lot of his books and a lot of his articles, and I have heard right from my basic studies of my theology. I have heard him a lot, and he has influenced my life so much. So I really feel rather sad to know the fact that he is no more with us, but I am glad that someone in the name of Christ has impacted the world so much that Christians and non-Christian combined have given their gratitude towards this man, and who has, even if he has died, but he is living among us in his teachings, in his preachings, in his books and articles and scores of discourses that he has given, and that is never gonna die. He may have gone, but he still lives among us with what he has done and contributed to the field of mission and the work of gospel. तो भले ही मेरे प्रियो हमारे बीच से वो जा चुके हैं, लेकिन जितना योगदान उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए हमारे बीच में किया, उनके बुक्स के द्वारा, उनकी किताबों के द्वारा, उनके प्रचार के द्वारा, उनकी शिक्षाओं के द्वारा, उनके डिबेट्स के द्वारा, ये बातें सदैव हमारे साथ बनी रहेंगी और लगातार और भी जीवनों को प्रभावित करती रहेंगी. सो मैं चाहूँगा कि आप उसमें इंटरेस्ट लें, एंड यू गो एंड हैव योर ओन स्टडीज अबाउट हिम, एंड यू कैन रियली डेफिनेटली फील दैट हाउ blessed this man was, who was blessed by God with immense amount of intellect and wisdom, and the richness of thought with which he always influenced, impacted the hearts of men, who ultimately turned
टुवर्ड जीसस क्राइस्ट। अंततः सारी बातें जो प्रभाव उन्होंने लोगों के जीवन में डाला वे सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर फिर गए। तो इन बातों को कहकर अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। प्रियो, इफ़ यू स्टिल हैव सम डाउट एंड क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो, and if you want any resources like books and all I can help you with them. And this is Pastor Nikhil Raj Gupta signing off for now. May the good Lord bless you all. I sometimes think about the cross and shut my eyes and try to see the cruel nails, the crown of thorns, and Jesus crucified for me. But even could I see him die, I would but see a little part of that great love which like a fire is always burning in his heart. You are valuable to God. You are unique and a composite fashioned in the image of God for a particular purpose. What it means to be human is to be created in the image of God. What it means to find your destiny is to find your Creator who has created you and why he has made you for a purpose. So in general terms, the Imago Dei, in particular terms, it's not who you are alone that defines you, but whose you are. That is my prayer.